हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यूपी बोर्ड ने तो अब तो भाई साहब मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है। अब किसका वेट कर रहे हैं? अब कहेंगे गुरुदेव मॉडल पेपर जारी कर दिया। हाँ, यूपी बोर्ड ने कर दिया है, वही है मॉडल पेपर। और मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पूरे यूट्यूब पे बोला था कि भाई साहब यही मॉडल पेपर आएगा। और यूपी बोर्ड वहां पे डेट चेंज कर देगा, नहीं तो करेगा भी नहीं, उसी को रिपलोड मार देगा। और वही हुआ, जाके देख लीजिए। भरोसा ही नहीं है मतलब सीएम पे। अब वही है ना कि हाउ फाउ करेंगे सब। 30 MCQ 20 MCQ उनको देख लेंगे। हाँ, बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। ये सब भाई खत्म के चक्कर में ना पड़ो। अब तगड़ी मेहनत करो, टाइम एकदम जा रहा है सर। वही पेपर पढ़ो जो बोर्ड में आएगा। ये चैलेंज सीएम ले रहा है। अब ये रिस्पेक्ट करते सब लोग, बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते कसम से। लेकिन आप झूठी इंफॉर्मेशन मत दिया करिए। हम कहते हैं सर उनसे पढ़िए, लेकिन पेपर के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए सीएम के पास आ जाना, हम सॉल्व करा देंगे। पढ़िए, वो लोग पढ़ा रहे हैं सर, पढ़िए। लेकिन पेपर के लिए सर एसकेएम पे भरोसा करिए। हम आपको वो चीज देंगे, कंटेंट देंगे चैलेंज के साथ, जो सब पेपर में फंसेगा। और इसके लिए सर महाभारत बैच मैंने लाया है। महाभारत बैच में आपको वन शॉर्ट वीडियो 1 घंटे में एक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया है। हैंड रिटेन नोट्स, क्योंकि कम टाइम है ना। और वो पेपर जो आपके बोर्ड में छपेंगे सर, वो वाला मैं लाया हूँ महाभारत बैच। तो ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच को हजारों छात्र सर एकदम अपना तैयारी कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। मैं चाहता हूं सर आप भी अपनी बोर्ड की तैयारी बेहतरीन करें। तो यहाँ पे सर केमिस्ट्री का पेपर जो है ये यूपी बोर्ड ने जारी किया गया है, जारी कर दिया। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं। हालांकि पहले ही आपको दे दिए थे, लेकिन वही है ना कि सर हम भरोसा कैसे करें। करना पड़ेगा भाई, भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सर। यहाँ आप देखते हैं, आपका है रसायन विज्ञान का है, कक्षा 12वीं के लिए। 70 नंबर का क्या रहेगा सर? पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। और कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना की समस्त आपको पद देना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है, जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण आपको क्या करना है सर? लिखना है। ठीक। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। क्या है? 1 है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री मिल जाएगा। तो एसके मिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इसको फ्री में पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर का, जितने भी यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए। ठीक। तो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला यहाँ पे का प्रश्न है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो 3 से केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10⁻³ बार है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। 1 नंबर का आया है यहाँ पे। पहला यहाँ पे 61.002 ग्राम मोल इनवर्स, एक 6.1022 ग्राम मोल इनवर्स, 610.22 ग्राम मोल इनवर्स, और 61.22 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे संगठन तत्वों की मूल अवस्थाओं में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगा? 3D3, 3D5, 3D8 या भी 3D4। तो इसको हम लोग सॉल्व भी करा देंगे। यदि आपका ज्यादा कमेंट होगा तो मॉडल पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन किए हैं डाउनलोड, तो एप्लीकेशन में आपको फ्री में मॉडल पेपर आपको वहां पे सॉल्व करा के दे देंगे वीडियो। आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका है क्या? यहाँ पे संकुल CO NH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयनन उत्पन्न होते हैं? 6, 4, 3 या फिर 2। उसके बाद है निम्नलिखित यौगिकों में के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम आपको लिखना है। ये भैया आपके यौगिक है, इनको बढ़ता क्रम लिखना है भैया। ये यौगिक यहाँ पे पूरे पूरे दिए हैं, ये सब सॉल्व करा देंगे। क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला है, यहाँ पे अंगा वाला कि ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन। उसके बाद है माल्टोज बना होता है 2 अणु, ग्लूकोज से 2 और फ्रैक्टोज से, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज से, इनमें से कोई नहीं। तो ये भैया यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। लो भैया, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और ये सर आपकी मुस्कानें बनी रहनी चाहिए। आप टेंशन ना लो, बोर्ड एग्जाम की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करें यार। जब आप लोग परेशान होते ना, तो कसम सर मेरा मन नहीं लगता। मेरा मनवा एकदम ना, एकदम मतलब उछलता रहता है कि यार आप लोग परेशान हो और आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता। तो सो आप लोग प्लीज परेशान मत हुआ करो। आप लोगों के साथ मैं हूँ, था, रहूंगा हमेशा। और आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी बोर्ड की एग्जाम करा देंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक ना। चलो, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 2 है। वांट हाफ गुणन की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है? सवाल है अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संगमरमर धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? स्पेक्ट्रोमीरा रासायनिक श्रेणी क्या है? निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे? क्लोरोएथेन से ब्यूटेन,
एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो यहाँ पे आप 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला आपका प्रश्न है तीसरे का क। क्या प्रश्न है यहाँ पे तीसरे का? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 जल में ग्राम 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक हार्मोन और हिमांक की गणना कीजिए। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। प्राथमिक अल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्रोपेन टू ऑल का प्रोपेन में निर्जलन। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसीटोन फिनॉल तथा बेंजोफिनॉल में अंतर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनिए। डीएनए आरएनए वाला आप लोग पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, चौथा क है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करने संभव क्यों नहीं है और ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को आप क्या नाम देंगे जो समांतर राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 3 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, किसी वैद्युत अपघट के विचलन की चालकता एवं मूलर चालकता की परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उसके बाद यहाँ पे है, एक अभिक्रिया ए के प्रति तथा प्रथम और बी के प्रति द्वितीय कोट की है। उसके बाद यहाँ पे है, अवकलन वेग समीकरण, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बाद अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित का कारण बताइए। क्रोमियम टू आयन प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। आयनों का डी1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। उसके बाद 5 का क है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक बैक्टीरियो की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल्स में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, ख का पहला और दूसरा है यहाँ पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? उसके बाद सेकंड वाला है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो टी हाफ की गणना कीजिए। उसके बाद है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण आपको लिखना है और फिर विटामिन ए तथा सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत आपको क्या-क्या लिखना है, ये 4 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, यहाँ पे द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है और कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, यानी कि आप क्या समझते हैं? तो ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे छठा का प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KH के साथ अपकृत करते हैं और क्लोरोबेंजीन का जल में अपघटन होता है। ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य कार्बनिक उत्पादक की आपको संरचना बनाना है कि CH3 CH2 CH2 Cl तो जब NaI सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका है C6H5ONa प्लस C2H5Cl के साथ क्रिया कराते हो तो क्या बनता है, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2 के साथ गर्म करते क्या बनता है, CH3 CH2CH और डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराते क्या बनता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CCH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr से क्रिया कराते क्या बनता है। उसके बाद यहाँ पे आपका है, क्या यहाँ पे प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में को उदाहरण से समझाइए। कोल्बो अभिक्रिया, रायमंड टिमैन अभिक्रिया और विलियम ईथर संश्लेषण। अथवा में ये नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तनु HNO3 का फिनॉल से अभिक्रिया, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया और प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 7वां प्रश्न है, देखिए 7वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे 7वां बोल रहा है निम्नलिखित रूपांतरण को अधिकतम 2 चरणों में आपको संपन्न करना है। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल और बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, प्रोपेन नॉन से प्रोपीन। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। 4 क्लोरोपेंटेन से 2 ऑन PP डैश डाई हाइड्रोक्सी बेंजी फिनॉन हेक्स 2 इन 1 4 आयनोइक अम्ल 3 मेथिल ब्यूटेनल 3 मेथिल बेंजल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पे आपको कारण बताना है। देखिए कारण क्या क्या बताना है यहाँ पे, पहला यहाँ पे एथिल एमीन जल में विलय होता है जबकि एनिलीन नहीं। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। एरोमेटिक एमिनो के डाई एजिन लवण और एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण के अस्थायी होते हैं। अर्थवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पहला है अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समायोगी अमीनों की संरचना लिखिए और विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार के समायोता प्रदर्शित होते हैं। फिर यहाँ पे एथेनॉलिक
NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको देना है सर। 5 नंबर का ये पेपर में आएगा। तो ये रहा आपका सर यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है वो मैं आपको दिया हूँ। अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि यार तब भी तो डिजिटल बोर्ड में आपको दिया हूँ। मान लो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज देंगे। और हाँ, महाभारत बैच कसम सर, हर एक सर हम आपको पेपर वो दे रहे हैं जो सर महाभारत बैच में है। आप जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़िए। मैं सर आपका 101 रुपए उसी दिन शुरू करवा दूंगा जिस दिन आपका 24 फरवरी का हिंदी का पेपर रहेगा। आप हिंदी का क्वेश्चन बैंक मत पढ़ो, केवल वहां पे जो सेट 10 सेट दिया है उसको रख लो और यूट्यूब पे जो क्लास है उसको पढ़ लो यार, जो आता रहेगा पूरा पूरा आप नंबर पा जाओगे। 150 के फालतू किताब खरीदने से अच्छा है आप महाभारत बैच खरीद लो हिंदी के लिए। उसी में तो भाई हम आपको हैंड रिटेन नोट जो 50 रुपए मिलता है वो भी मैं फ्री में दिया हूँ। और 3 सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वेबसाइट्स खरीदोगे तो 29 रुपए, यानी टोटल आपका 100 रुपए तो इसी हो जाएगा। बट वहां पे लाइव क्लास भी दे रहे हैं सब कुछ यार, अब क्या ही चाहिए सर। आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना, अपने माँ बाप की आंखों में सर खुशी के आंसू लाना है, गम के आंसू मत आने देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।